आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आखिरकार हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग ले ही आई। अब कोई भी निजी स्कूल उनकी ओर से तय किए गए दुकानों से कॉपी किताब या स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए स्टूडेंट या अभिभावक पर दबाव नहीं बना सकेगा। इसके लिए हरियाणा शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हर बार की तरह क्या इस बार भी निजी स्कूलों की ओर से इन आदेशों को ठेंगा दिखाया जाएगा या इस बार अभिभावकों को राहत मिलेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा न्यूज की मुहिम का असर अब निजी स्कूलों पर कसेगी नकेल। निजी स्कूलों के खिलाफ चलाए गए हरियाणा न्यूज की मुहिम का असर दिखने लगा है। मनोहर सरकार ने अब निजी स्कूलों पर पूरी तरह से नकेल कसनी शुरू कर दी है। स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के बाद सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक कोई भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हरियाणा स्कूल शिक्षा संशोधन नियम 2001 के पैरा 3 सब सेक्शन 6 के अनुसार विद्यार्थी को अनुशंसित दुकान से पुस्तकें, लेखन सामग्री, जूते मोजे, ड्रेस आदि खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। अगर किसी स्कूल के खिलाफ इस नियम की उल्लंघना के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। यानी कि कोई भी निजी स्कूल अब किसी खास दुकान से किताब, कॉपी, जूते, मोजे या स्कूल ड्रेस लेने के लिए स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स पर दबाव नहीं बना सकेगा। और अगर ऐसी किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ सरकार की ओर से एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन सब में एक रोचक पहलू ये भी है कि अभिभावकों की ओर से पहले ही उन्हीं दुकानों से स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें भी खरीदी जा चुकी हैं जो स्कूलों की ओर से पहले से ही तय है। निजी स्कूलों पर कसेगी नकेल। आदेश का कितना होगा असर? ये पहली बार नहीं है जब निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी सरकार की ओर से निजी स्कूलों को लेकर ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके ऐसे स्कूलों की ओर से आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी जारी रही, जिसके खिलाफ हरियाणा न्यूज ने मुहिम भी चलाई और लगातार ऐसे अभिभावकों की आवाज बना रहा जो निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सरकारी आदेश के बावजूद निजी स्कूलों पर इसका असर देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा? क्यों बार बार सरकार को आदेश जारी करने पड़ते हैं और आखिर कब जाकर अभिभावकों को इससे राहत मिलेगी? फिलहाल देखना यह भी होगा कि सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले ऐसे बेलगाम निजी स्कूलों पर लगाम कब लगती है। चंडीगढ़ से रवि काली रमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये निजी स्कूलों पर नकेल को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पैनल से आपको मिलवाते हैं। कैलाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आप प्रदेश महासचिव हरियाणा अभिभावक एकता मंच से, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पवन नेहरा है, सदस्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पवन नेहरा जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आपका। और हमारी सहयोगी नुपुर सक्सेना न्यूज रूम से सीधे जुड़े हैं, ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले तो पवन नेहरा जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आप, आदेश आप लोगों के लिए ही जारी किया गया है जी। पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसे आदेश की मुझे लगता है कोई खास जरूरत थी नहीं। कुछ एक स्कूल थे जिन पर इस तरह की नकेल कसने की जरूरत थी, जो इस तरह की बात करते थे कि स्कूल वहां से लेना है। लेकिन उसके पीछे भी जो मकसद था वो कुछ बहुत ज्यादा बुरा नहीं था। उसके पीछे क्या था कि जब कोई पब्लिशर की किताब उपलब्ध नहीं हो पाती है तो स्कूल के पास ही वापस से उसकी जिम्मेदारी आती कि वो मिल नहीं रही है, इस तरह की बातें। चाहे वो किस एनसीईआरटी की बुक भी आप देखते हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, तब वो नहीं मिलती है तो भी अभिभावक जो स्कूल के पास ही आता है कि जी किताब तो मिल नहीं रही है, हम कहाँ से लाएं, तो वो भी अपने ट्राई करता है कि वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी, इस तरह से वो कोशिश करता है। तो जितने बच्चे लगभग उसके पास होते हैं, स्कूल संचालक ये कोशिश करता है किसी ना किसी बुक स्टोर को बोल के भाई मेरे लिए कम से कम इतनी किताबें आप अरेंज करके रखना। तो केवल यही मोटिव होता है?
नहीं, कुछ लोगों का मोटिव अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर का मोटिव ये होता है। जूते, मोजे, कपड़े, स्कूल ड्रेस का नहीं, परिधान जूते का और जो भी मोजे के हिस्सा लिए है। मुझे नहीं लगता, जूते और मोजे के लिए कोई स्कूल कहीं से नहीं बोलता, क्योंकि जूते और मोजे जो हैं सब जगह उपलब्ध होते हैं, उनका कलर स्पेसिफिकेशन सिर्फ होता है और वो सब जगह उपलब्ध होते हैं, और कोई भी अभिभावक कहीं से भी खरीद सकता है। और अगर हमारे एसोसिएशन का कोई मेंबर इस तरह की हरकत कर रहा है तो हमारे एसोसिएशन भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने बैठे बिठाई हुई एक एक्शन ले लिया, इसकी जरूरत थी नहीं? नहीं, देखो ये तो हर बार निकलता है, इस बार निकालने की अलग से कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पहले से नियम है कि कोई भी स्कूल अपने स्कूल के अंदर कोई किताब कॉपी नहीं बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा नहीं, कुछ मंगाएगा नहीं। लेकिन बाहर किसको रिकमेंड कर रहा है, जबरदस्ती रिकमेंड कर रहा है कि वहीं मिलेगा, वो एक गलत, उसके खिलाफ इस बार दिया कि बाहर अगर किसी को रिकमेंड करा कि उस बुक स्टोर से लो आप, भाई उससे लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर स्कूल क्या करते हैं, लिस्ट आपको थमा देते हैं, ये किताबें आपने लेनी है, ये आपके बच्चे की किताबें बनती है, ये आप ले लीजिए कहीं से भी। जब वो नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए ये काम करना पड़ता है, ये कोई इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से कोई मकसद नहीं होता। और अगर आप चाहें तो सरकार, मैं कहता हूं एक दुकान पे क्यों 5-10 दुकानों पे उपलब्ध कराए। सरकार इस बात की गारंटी दे कि एनसीईआरटी की बुकें भी सब जगह अवेलेबल है, सबको मिल जाती है। आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं कि जो किताबें मिलनी होती बच्चों को चला जाता है, टाइम पीरियड चला जाता है, पूरा साल निकल जाता है और किताबें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि शॉर्ट है। तो उस सब से निजात पाने के लिए, अभिभावकों की मदद करने के लिए स्कूल इस तरह की जो काम है वो करते हैं। अभिभावकों से ही जान लेते हैं कि कितना मदद उनको मिल जाता है आपके इस तरह से रेफरेंस दे देने से कि आपको यहीं से खरीदना होगा। हमारे साथ हैं कैलाश शर्मा जी। कैलाश जी, अभिभावक एकता मंच से हैं आप, कभी भी स्कूल ड्रेस या बुक्स को लेकर कोई परेशानी नहीं आई? कैलाश जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जोड़िए इनको। मैं आ रही हूं हमारी सहयोगी नुपुर आपकी तरफ, न्यूज रूम से आप अपडेट देने के लिए हाजिर हैं। जितना इजी वे में पवन नेहरा बोल रहे हैं, क्या ये इतना सरल है? क्या वाकई इस तरह के आदेश की कोई जरूरत नहीं थी? यहाँ पर अनामिका पूरे खेल को समझने की जरूरत है। हर साल जो निजी स्कूल है वो ड्रेस को बदल देते थे, हर साल जो निजी स्कूल है वो किताबें और पुस्तकों को बदल देते थे, और इसमें पूरा कमीशन का खेल है अनामिका। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को या स्टूडेंट्स को ये मजबूर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि वो एक विशेष दुकान से ही किताबें या फिर स्कूल ड्रेस को खरीदे, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा कमीशन का खेल है। प्राइवेट स्कूलों को इसके लिए कमीशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस आदेश की बिल्कुल ऐसी जरूरत थी, ताकि जो निजी स्कूलों की मनमानी जो सालों से चलती आ रही है वो कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। पिछले साल हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया था अनामिका, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन इस आदेश के बावजूद भी सिर्फ कुछ 2 या 3 स्कूल ही है जहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें है। एनसीईआरटी की किताबों की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें ही हर स्कूल में चलती है। ज्यादातर जो छात्रों को 6 विषय ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट किताबें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। किसी भी प्राइवेट किताब का जो कॉस्ट है वो 200 रुपए से कम नहीं होता है। तो यानी कि निजी स्कूलों को कमीशन मिलता है, और कहीं ना कहीं ऐसे आदेश की बहुत ज्यादा जरूरत थी अनामिका। बिल्कुल, चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आवाज मिल रही है क्या आपको इस बार? अपनी बात रखिए। हेलो कैलाश जी, आवाज मिल रही है तो अपनी बात रखिए। आ रही है। हाँ मैडम जी, सरकार का जो कल पत्र निकला है वो आपके पास है क्या? बिल्कुल। जरा आपने उसमें गौर से कुछ पढ़ा है उसमें? क्या आपको उसमें नागवार गुजरा क्या? देखिए मैडम जी, जिस पत्र पर लोग खुशी मना रहे हैं और जिस पत्र पर आपने डिबेट भी रखी है, उसमें सरकार ने बड़ी चालाकी से प्राइवेट स्कूल संचालकों को फायदा पहुंचाने की नियत से वो लाइन हटा दी गई है, जिसमें पहले पत्रों में लिखा हुआ था कि स्कूल के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही लगाई जाएंगी, इसके अलावा प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें नहीं लगाई जाएंगी। इन लाइन को इस पत्र में स्कूलों के हित में बड़ी जालसाजी से हटा दिया गया है। आप इस पे गौर करिए। ये जो बाहर किताब मिलती है या स्कूल के अंदर मिलती है, इसमें इतना लोचा नहीं है। असली परेशानी तो ये है कि एनसीईआरटी की किताब की जगह प्राइवेट प्रकाशकों की किताब लगाई जाए। इस तरह के आदेश शिक्षा निदेशक ने मार्च में ही भेज दिया था, कानून भी है,
लेकिन जल्दबाजी समझ लो, चालाकी समझ लो, या स्कूलों के हित में कल के लेटर में इस 4 लाइन को हटा दिया गया। आप गौर से पढ़िए इनको, ये बहुत चालाकी वाला लेटर है, जरा आप गौर फरमाइए इस पे, देखिए जरा पढ़ के आप ये कह रहे हैं इसीलिए कि अब किसी भी दुकान से कॉपी किताब खरीदे जा सकते, इसलिए कहा है क्या सरकार ने? जी, किसी भी दुकान से कॉपी किताब खरीदे जा सकते हैं इसीलिए कहा क्या सरकार ने? मैडम जी, इसमें इतना बड़ा परेशानी नहीं है। किताब अंदर से खरीदो या बाहर से खरीदो, सबसे बड़ी जो लूट मखोट बचा रखी है एनसीईआरटी किताबों में की नहीं आते हैं, वो लाइन खा गए इसमें। कल हमने सीएम साहब की नॉलेज में और शिक्षा निदेशक की नॉलेज में डाल दी गई है कि ये लाइन कैसे हटाई गई है, इसकी जांच की जाए। कोई जवाब मिला? कोई जवाब मिला? कैलाश जी, हम पढ़ रहे हैं इसे बार बार, ऐसे ही नहीं बैठे डिबेट में आपके साथ, बिना पढ़े लिखे नहीं बैठे हैं यहाँ पर। कैलाश जी, बिना पढ़े लिखे यहाँ नहीं बैठे हैं, वो लेटर भी दिखा रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद ही डिबेट लेकर बैठे हैं यहाँ पर। तो उस लेटर में एनसीईआरटी की बिल्कुल बता दीजिए, मेरे पास रखा हुआ है। बिल्कुल, तो आपने जब ये बात रखी, आराम से बात करें पहले आप, जब आपने ये बात रखी सर, आपको कुछ जवाब मिला शिक्षा मंत्री की ओर से? कल हमारी बात हुई है जे गणेशन में, वो जांच कर रहे हैं कि ये लाइन कैसे हट गई है, जो जांच कर रहे हैं किसने हटाई है ये लाइन। कल हमारी जे गणेशन से बात हुई है मैडम, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बड़ा आश्चर्य की बात है, कल के लेक्चर में ये एनसीईआरटी वाली लाइन किस तरह हटाई जाइए, किसने हटाई है, इसकी जांच चल रही है। हमारी मांग है कि दोबारा लेटर निकाला जाए, उसमें ये लिखा जाए कि स्कूलों के अंदर ओनली एनसीईआरटी किताब लगाई जाए, न कि प्राइवेट प्रकाशकों की। और अगर कोई एनसीईआरटी जगह प्राइवेट प्रकाशकों की किताब लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक ये है, लाइन होनी चाहिए। ये किताब पर आपकी बात हो गई। स्कूल ड्रेस को लेकर भी आदेश है उसमें, आपने तो शब्दशः पढ़ा है ना लेटर को? हाँ, उस पर भी प्रतिक्रिया। स्कूल ड्रेस पे और चीजों में नहीं है, असली कमीशन का खेल एनसीईआरटी प्राइवेट प्रकाशक किताबों में है। यही इसी के लिए अभिभावक परेशान है कि जो एनसीईआरटी का सेट 1000 रुपए में मिलता है, वही सेट 4000 का मिल रहा है बाहर में। एनसीईआरटी का नियम है, सीबीएसई ने लिखा है मैडम जी, शिक्षा नियम में लिखा हुआ है, सबने हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओनली एनसीईआरटी किताबें लगे। हमारा प्रश्न ये है आपके माध्यम से सरकार से कि इस बात की जांच की जाए कि इस पत्र में से वो लाइन कैसे घटा दी गई, जबकि पहले पत्र में ये आपका ये प्रश्न भी पहुंच गया, आपकी ये बात भी समझ गए, पैनल भी समझ गए, और जहां आपने शिकायत की है वो भी। थोड़ा आगे बढ़िए, अब कमीशन के खेल पर आप आए। कमीशन का खेल आप कह रहे हैं एनसीईआरटी के बुक्स में ज्यादा है, ड्रेस में कम है, लेकिन कमोबेश दोनों में है। कमीशन के खेल का तो पवन नेहरा आपने जिक्र ही नहीं किया। मैडम जी आ रही हूँ कैलाश जी, रुक जाइए आप, अपनी बारी का इंतजार करें आप। पवन नेहरा, आपने तो कमीशन के खेल का जिक्र ही नहीं किया, आप तो कह रहे हैं हम मदद करते हैं। देखिए, ऐसा है, कमीशन का जो खेल होता है ये किस तरह से इसका हवा बनाया गया। जैसे किताबों की अभी बात कर रहे थे कि उसमें बहुत ज्यादा कमीशन स्कूल को दिया जाता है, इस वजह से वो मतलब उपलब्ध कराते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले शायद सरकार ने इसी मुद्दे को लेकर के एक नियम निकाला था कि किसी भी बुक का, कैसी भी बुक हो, उसका जो पेज है उसकी अगर कलर्ड है, पिक्चर वाला है तो 1.5 रुपया, और अगर बिना पिक्चर वाला तो 1 रुपया पर पेज के हिसाब से आप पैसे किसी भी बुक का रेट निर्धारित कर सकते, इससे ज्यादा आप निर्धारित नहीं कर सकते। और आप ये बात सोच के देखिए कि अगर किसी बुक को बनाया जाता है, आप एक फोटो स्टेट भी निकलवाने जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट 50 पैसे में वो निकलती है। अगर आप 1 रुपया किसी पेज का आप दे रहे हैं या सरकार ने निर्धारित कर दिया है, तो उस किताब पे जब ज्यादा पैसा ही नहीं लगा सकता, उसका रेट ही ज्यादा निर्धारण नहीं कर सकता, तो क्या कोई पब्लिशर पागल है जो स्कूल वाले को कहेगा जी आप इतने पैसे ले लो? वो क्या अपने घर से देगा? ऐसा संभव है? अगर ये, या तो फिर वो नियम गलत है कि वो 1 रुपया 1.5 रुपया उसकी कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये कुछ खास लोगों के द्वारा जानबूझ करके बहुत ज्यादा कमीशन नहीं मिलता, कम कमीशन मिलता है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि बहुत ज्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिशर दे ही कैसे सकता है? नहीं, कमीशन की बात से आप इनकार कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कितने परसेंट स्कूल है, ये कितने परसेंट स्कूल है, उसमें आप सबको इंक्लूड नहीं कर सकते। कोई एक भी स्कूल है, क्यों है? तो उस पर कार्रवाई करने का कार्य सरकार का है। मंदिर है ना, प्राइवेट स्कूल एक भी है, क्यों है?
और आपको वाकई लगता है कि केवल एक ही स्कूल में ये खेल हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही स्कूल है, मैं कह रहा हूँ कि 1-2% अगर कोई ऐसा स्कूल है 1-2% तो सरकार उस पर कार्रवाई करे ना। 1-2% हम एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि हमें बताएं कौन ऐसा कर रहा है, हम खुद उस पर कार्रवाई करवाएंगे। और कैलाश जी 1-2% ऐसे स्कूल है कमीशन के? कैलाश जी से नाम पूछे ना कौन सा स्कूल है। देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एपीजे मॉडर्न, मानव रत्ना, डिवाइन, एंथोनी, इनकी रसीद हमारे पास रखी हुई है जो उन्होंने स्कूल वालों ने पेरेंट्स को दी है। आपने शिकायत कहाँ करी सर? इसकी रसीद लेकर के बैठ गए, आपने शिकायत कहाँ करी? अरे हमने शिक्षा निदेशक महावीर सिंह, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री। सर पहले उस लेवल पे चले जाइए ना, आप पहले लेवल से चलिए ना, बीओ को शिकायत करिए ना। डीओ को तो हमने कई बार दे दी भाई साहब, डीओ को, डीसी को। आप फिर आप मुझे बताइए ना, उस डीओ पे एक्शन कराइए आपके कौन सा अधिकार है जो आपको कर सकते हैं? मैं आपको नाम दे रहा हूँ ना, आपने नाम मांगे ना साहब, आपको नाम दे दिया। बिल्कुल, आपने मुझे नाम दे दिए। आप वो लिस्ट जो आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है नेहरा जी, आप क्या एक्शन? मैंने कभी एक्शन लेने की बात नहीं की, हमने कहा हम हटवाएंगे, हम कार्रवाई करवाएंगे। आप मेरा वापस रिमाइंड करके देख लीजिए, मैंने कहा हम सरकार के लोगों से कार्रवाई करवाएंगे उनके ऊपर। हम कार्रवाई करवाएंगे। नाम बता दिया ना, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप क्या होगा? नाम तो आपने नाम पूछा, उन्होंने कई नाम गिनवा दिए उंगलियों पर। उनके सबूत भी वो हमें दे दे, हम सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। ऐसे लोग, ऐसे स्कूल सारे स्कूलों को बदनाम करने का काम करते हैं। चैनल को दूंगा, मैं चैनल को दे दूंगा, चैनल को भेज दूंगा। आप लैंग्वेज ठीक कीजिए पहले, ये शब्दावली ठीक नहीं है आपकी। नहीं, शब्दावली ठीक नहीं है। क्या शब्द गलत बोला? तेरे को कर रहे हैं, ये शब्द ठीक नहीं है। तेरे को नहीं, चैनल को दूंगा कहा? मैंने बोला आपको क्यों दूंगा? आपको क्या? उन्होंने आपका नेहरा जी क्या सुन रहे हैं आप? भाई कार्रवाई का दबाव आप क्या सुन रहे हैं नेहरा जी? सॉरी मैं गलत सुन गया। मैं चैनल को दूंगा, आप चैनल को दे दीजिए। आप लोग चैनल का तो ये इफेक्ट ही है सर कि सरकार ने लेटर जारी किया। चैनल के तो मैं सराहना करता हूं कि चैनल ने ऐसे मुद्दे को उठाया और सरकार ने उस पर लेटर जारी किया। आप उससे भी खुश नहीं है? श्रीमान जी ये लेटर पढ़ा है आपने? मैंने लेटर भी पढ़ लिया सर, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। लाइन क्यों है कि एनसीईआर की किताबें लगनी चाहिए, वो लाइन है इसके अंदर? देखिए जरा बोर्ड से। चलिए आप दोनों शांत हो जाइए। नुपुर, क्या 1-2% प्राइवेट स्कूल में ये कमीशन का खेल हो रहा है? मजाक चल रहा है क्या? 1-2% स्कूल में ये हो रहा है क्या? बिल्कुल अनामिका, अभी मैं इन दोनों पैनलिस्ट को भी सुन रही थी। कमीशन का जो खेल है अनामिका, ये कोई आज का नहीं है, ये सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। वरना आप सोचिए, क्या जरूरत है स्कूल को हर साल ड्रेस बदलने की? क्या जरूरत है निजी स्कूल को हर साल किताबें कॉपी बदलने की? हर साल स्कूल कोई भी स्कूल ड्रेस नहीं बदल सकता। आपके बीच में कोई नहीं बोला। नुपुर, और यहाँ पर ये भी देखने की वाली बात है अनामिका कि जो निजी पब्लिशर होते हैं वो स्कूल को जो किताबें देते हैं वो 30 से 50% के डिस्काउंट पर देते हैं, लेकिन जब वही स्कूल संचालक अभिभावकों और स्टूडेंट्स को किताबें बेचते हैं, कॉपी बेचते हैं, तो बिल्कुल प्रिंट रेट जो वहां पर छपा होता है बिल्कुल उस पर ही लेते हैं। ये जो मुनाफाखोरी का जो खेल है ये सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार शिक्षा विभाग से की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने कभी इस ओर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई की ही नहीं। तो ये सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। और अब इसको लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी निजी स्कूल पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर पाएगा कि वो किसी विशेष दुकान से ही किताबें या कॉपी या जूते या ये सब खरीदे। ठीक है पवन जी, आप क्या कह रहे थे? आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि हर साल ड्रेस बदल देते हैं। कोई स्कूल है ऐसा नहीं करता। हर साल ड्रेस, कम से कम 5 साल से पहले किसी स्कूल की ड्रेस नहीं बदलती। ये मेरा अपना मानना है, मैंने कभी देखा भी नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कमीशन 30 से 50% का जो भी कमीशन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर 30 से 50% का कमीशन स्कूल को मिल रहा है और सरकार का आदेश आ गया है कि आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, जब स्कूल आपको फोर्स करता है, आप किताबें खरीदने से पहले आप डिपार्टमेंट के पास जाइए कि मुझे फोर्स कर रहे हैं सर खरीदने के लिए, और डिपार्टमेंट आपकी कार्रवाई नहीं करता, तो फिर चैनल आपके पास उपलब्ध है, मीडिया आपके पास उपलब्ध है, सोशल मीडिया आपके पास उपलब्ध है, बिना किसी नहीं इतना भागम भाग करने की जरूरत ही क्यों पड़े? ऐसी नौबत क्यों आ रही है? देखिए किसी पर तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि विभाग ने खाली पॉकेट के फैसला ले लिया क्या? अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसको किसी ना किसी को तो सजा दोगे, तभी तो किसी में डर बैठेगा। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। होगा ही सिर्फ क्यों? शोर मचा देने से
शोर मचा देने से अगर आप ये सबको बदनाम करना चाहें गलत होगा तो शोर तो मचेगा पवन नेहरा जी, तो उसमें लेकिन सबको गलत include होगा करना ही है। क्यों? मैं ये क्यों बिल्कुल गलत होगा? मैं आपकी बात से आपने बिल्कुल खुद जायज कहा ना हूं। सर मैंने कि ये हर साल लेटर जारी होता है, हर साल इस तरह की बात होती है, मैंने ये उसके कहा कि बाद भी ये पहले मुनाफाखोरी जब ये का लेटर खेल नहीं जारी रुक हो रहा ना चुका, महाराज। ये पहले लेटर जारी हो चुका है, सिर्फ इसको सख्ती उसके से लागू बाद करने भी की जरूरत कमीशन है। का खेल नहीं रुक रहा, उसके बाद भी नहीं रुक रहा। वो क्यों नहीं रुक क्या रहा, उस अलग पर अलग जाएंगे तरीके आप? से डर दिखाया जाता है क्या नहीं, अभिभावकों को? आप उस पर जाएंगे कि वो क्यों इस नहीं पर रुक मैं आती हूँ, रहा? हाँ ठीक है, बिल्कुल उसी पर जा रही हूँ। कैलाश जी, हर साल लेटर जारी होता है, उसके बावजूद कमीशन खोरी का ये खेल नहीं रुक रहा, क्या किसी तरह का डर दिखाया जाता है अभिभावकों को? देखिए मैडम जी, स्कूल वाले बड़े चालाकी से अपने नोटिस में एक बात लिखते हैं हाँ। कि पेरेंट्स स्वतंत्र है अन्य कहीं से भी किताब कॉपी खरीदने के लिए। देखिए, और जब वो बताई गई दुकान के छोड़ करके और बाजार में किसी और दुकानों पे जाता है तो ना तो किताबें मिलती है ना कॉपी मिलती है। हाँ, वो थक्के हार करके फिर पुरानी दुकान पे जाता है जो स्कूल वालों ने बताई कि जी कहीं नहीं मिली, आपके दुकान पे ही मिली, और वो भी कहता है कि देख लीजिए धक्का खा लिए, आना तो मेरे पास ही पड़ा। ये एक तरह का नेटवर्क बना हुआ है बचने के लिए। दूसरी बात मैडम, एक बात बहुत जरूर कहना चाहता हूँ, इन्होंने भी कहा, आपने भी कहा कि डीसीडीओ के पास जाए। हमारा जो मंच है डीसी के पास भी गया, डीओ के पास गया। डीओ मैडम कहती है कि सबूत लाओ, हमें सबूत चाहिए। मैंने कि मैडम जो बच्चों का बस्ते का बैग है ना, बस्ते का बैग, उसके अंदर सबूत छिपा पड़ा है। आप स्कूलों में जाइए, आपको अधिकार मिला हुआ है, बस्ते को खोल कर देखिए, उसके अंदर आपको अगर एनसीईआरटी की किताब मिलती है तो इस स्कूल का धन्यवाद कीजिए, और अगर उसमें एनसीईआरटी किताब नहीं मिलती, प्राइवेट प्रकाशकों की मिलती है, स्कूल का बैग भी तय कर दिया है बदल, वो भी ज्यादा मिलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो कहते नहीं, जब तक पेरेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे, लिखित में शिकायत नहीं करेंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, पेरेंट्स तो पहले से डरे हुए होते हैं, वो पता है कि अगर किसी तरह आप उनकी शिकायत करेंगे फिर उनके बच्चों को परेशान करेंगे, रोक रहे हो आपको, ठीक है। नुपुर, कैलाश जी जो कह रहे हैं इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? आपकी जानकारी, आपका अपडेट क्या कहता है कि एक अलग तरीके का नेटवर्क बना हुआ है कि अभिभावक चाह कर भी, चाहे लेटर में 5 लाइनों में लिखा रहे कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन चाह कर भी कहीं और से नहीं खरीद सकता है। ये ऐसा नेटवर्क है कि स्कूल जो नाम बताएगा उसी शॉप पे बुक अवेलेबल होगी। बिल्कुल अनामिका, ऐसे आदेश तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आदेश का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो धरातल पर कैसे होता है ये अपने आप में एक देखने वाली बात होती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया अनामिका, पिछले साल एक आदेश जारी किया गया था कि एनसीईआरटी की किताबें ही निजी स्कूल में लागू की जाएगी, लेकिन सिर्फ गिने चुने ही स्कूल है जिन्होंने इस आदेश को माना है। वरना अगर आप जाके देखेगी तो अधिकतर स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें ही इस्तेमाल होती है, जो कि एनसीईआरटी की किताबों से काफी ज्यादा महंगी है, जो हर बच्चा या हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता अनामिका। तो कोई भी जब आदेश आता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है अनामिका। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स को लेकर जिस लाइन का कैलाश जी जिक्र कर रहे थे पवन नेहरा, इसे लेकर पहले भी जब 134A के तहत बात हो रही थी, मेरिट लिस्ट के बच्चों की बात हो रही थी, तब भी एनसीईआरटी के बुक्स को लेकर हम और आप यहाँ पर बैठ चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने तब भी कहा था कि एनसीईआरटी की बुक्स लगानी पड़ेंगी, लेकिन अभी इस लेटर में इसका जिक्र नहीं है। कंप्लेन किया है, कैलाश जी कह रहे हैं, उनको कहा गया है कि हम देखते हैं कि ये लाइन कैसे हट गई। अगर ये लाइन वापस जुड़ जाती है कैलाश जी सरीखे शख्सियतों की मांग पर, पवन नेहरा उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये लाइन जुड़ जाती है, सरकार ये कहती है कि नहीं एनसीईआरटी ही की किताब आपको पढ़ानी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि बिना रेफरेंस एनसीईआरटी के रेफरेंस से कोई किताब भी नहीं बनती है। ये कुछ चीजें हैं, जैसे एनसीईआरटी की, जैसे हम मैथ की बुक उठाते हैं तो उसमें है क्या कि बहुत कम कंटेंट होता है, सवाल कम होते हैं, इस तरह की, इस मजबूरी के कारण ऐसा होता है। एक नई बात बता दी कैलाश जी, आप नई बात नहीं बताइए, आप पढ़ के देख लीजिए, एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों उठा लीजिए मैथ की किताब, आपको पता चल जाएगा। कुछ चीजें जब प्रैक्टिस के लिए होती है, आप लिख दो, कुछ चीजें जब प्रैक्टिस के लिए जब जरूरत होती है तो ऐसी किताबों का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत जगह पर तो ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की इस्तेमाल करें, लेकिन टीचर कई बार अपने रेफरेंस के लिए दूसरी किताबों का इस्तेमाल करता है, और बच्चा जो होता है उसके लिए टीचर जो कई बार बहुत बार, ठीक है कैलाश जी 10 सेकंड अपनी बात रखिए। कैलाश जी 2 सेकंड मैडम, इन मास्टर जी से, श्रीमान जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 10वीं 12वीं का बोर्ड का एग्जाम के पेपर बनते हैं ना, चलिए आवाज आनी बंद हो गई जी,
उसी के आधार पर आते हैं एनसीईआरटी किताब पर। ये एनसीईआरटी किताबों को हल्का समझ रहे हैं। तो जैसा कि नुपुर ने कहा यहाँ पर कि धरातल पर कब और किस तरह से इन नियमों को, इस लेटर में जो एक एक बात लिखी गई है उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होता है, अमली जामा किस तरह से पहनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट लेकर आगे भी आते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पैनल का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।